जन जन तक पहुंचाने वाले भक्त का नाम श्री सुखदेव जी है। और इस कथा का श्रवण करने वाले पहले भक्त का नाम राजा परीक्षित है। जो परंपरा से कथा चली आई है उसी कथा का रसपान आज आप और हम कर रहे हैं। कथा, जिसने कथा में अपना मन लगा लिया उसका जीवन सफल हो गया, सार्थक हो गया। सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे ब्रह्म सत्यम जगन मिथ्या। ईश्वर सत्य है, सत्य चित आनंद। भगवान का स्वरूप कैसा है? ईश्वर सत्य स्वरूप है, सिर्फ सत्य है ना चित स्वरूप है, सिर्फ चित स्वरूप है ना आनंद स्वरूप है। सत्य चित आनंद, इन तीन में समाया हुआ है ईश्वर। ईश्वर सत्य है। इसका हम दूसरा अर्थ यह भी कर सकते हैं, भाव दे सकते हैं कि जहां सत्य है वहीं ईश्वर है। जहां सत्य नहीं है वहां ईश्वर का कोई काम नहीं है। सत्य जहां है, मेरे हृदय में सत्य है, ये बात मैं नहीं, गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं सत्य बराबर तप नहीं, झूठ बराबर पाप, जाके हृदय साच है प्रभु, ताके हृदय ईश्वर सत्य है। जो सत्य बोलता है, सत्य के पथ पर चलता है, ईश्वर उसके साथ होता है। तू अकेला नहीं प्यारे, राम तेरे साथ में। हर पल, हर घड़ी, हर क्षण ईश्वर हमारे साथ में। सत्य है, सिर्फ सत्य है ना। इसलिए मेरी माँ, हमेशा सत्य के पथ पर चलना चाहिए। कितना भी फायदा हो झूठ बोलने से, फिर भी हमें झूठ बोलना नहीं चाहिए, क्योंकि झूठ के संग हो तो पैसा तो मिलेगा पर भगवान से दूर हो जाएंगे। इसलिए ईश्वर सत्य है। जहां धर्म है, जहां सत्य है, ईश्वर है। अर्थात सत्य क्या है? शिव जी कहते हैं उमा कहाँ हूँ मैं, अनुभव अपना ओ सत हरि भजन, जगत सब सपना। ब्रह्म सत्य है। शंकर जी कह रहे हैं देवी भगवान ही सत्य है, भगवान की भक्ति ही सत्य है, बाकी सब मिथ्या है। इसलिए जितना समय हो सके भगवान को समय देना सीख लो। उमा कहाँ हूँ मैं, अनुभव अपना सत हरि भजन। जो भजन किया है, जो नाम जपा है, जो धर्म किया है, पुण्य किया है, दान किया है, वही आपके साथ चलेगा। धर्मानुगो गच्छति जीव एकहा, बाकी सब कुछ इस धरा का, इस धरा पर सब धरा रह जाएगा। तो सत्य चित, ईश्वर सत्य है और चित स्वरूप है। ईश्वर कहाँ रहता है? स्थान क्या है? कहाँ रहते हैं भगवान? कहाँ रहते हैं भगवान? मंदिर में रहते हो भगवान, कभी बाहर भी आया जाया करो। मैं रोज तेरे दर आता हूँ, कभी तुम भी मेरे घर आया करो। मंदिर में रहते हो भगवान, कभी बाहर भी आया जाया करो। हे कन्हैया, सदा मंदिर में बैठे रहते हो, बाहर निकला करो। भगवान रहते कहाँ हैं? मंदिर में रहते। कौन से मंदिर में रहते हैं? कहाँ, कौन से मंदिर में भगवान रहते हैं? आपके गांव में मंदिर है, आपकी गली में मंदिर है, आपके घर में मंदिर है। उस मंदिर में भगवान है क्या? उस मंदिर में भगवान है कि नहीं?
मैं नहीं कहना चाहता, लेकिन एक मंदिर और है जहां वो निश्चित मिलेगा। कौन सा मंदिर? मन मेरा मंदिर आंखें दिया बाती, आरती ओ मैया आरती। मन मेरा मंदिर आंखें दिया बाती। मन मंदिर है, यहाँ भगवान को बिठाओ और आंखों से क्या करो? नैनों की खिड़की से तुझको पल पल मैं निहारूं, हमेशा देखते रहो। और मन में बिठा लूं तेरी आरती उतारूं, और डाले रहूं तेरे चरणों में डेरा, यूं बीत जाए जीवन मेरा। हर पल हर क्षण आपको याद करता रहूं, ऐसी प्रार्थना है। हे गोविंद, भगवान मन के मंदिर में है। भगवान को बाहर ढूंढने से अच्छा है अंदर ढूंढा जाए, अंदर खोजा जाए। जब तक उसे अंदर नहीं देखेंगे तब तक बाहर दिखेगा नहीं। भाई, आपको काखा गाघा आता है कि नहीं? ABCD आता है कि नहीं? आता है। अब बताइए, ABCD काखा गाघा आपके अंदर है कि नहीं? है, अंदर है, इसलिए तो आप पहचान जाते हो ये का है, ये खा है, ये गा है, ये घा है। यदि अंदर ही ना हो काखा गाघा तो क्या पहचानेंगे? जिसके अंदर काखा गाघा नहीं है वही तो अंगूठा छाप, कुछ नहीं आता। जिसके अंदर काखा गाघा है वो कहीं भी लिखा हो काखा गाघा पहचान लेगा। जिसके अंदर ABCD है वो कहीं भी लिखी हो पहचान लेगा। समझ रहे हैं? अंदर ही नहीं है तो बाहर कैसे नजर आएगी? हमारे अंदर, हमसे चाइना की भाषा नहीं आती, अंदर नहीं है वो तो कुछ भी लिखा रहे हमें समझ में नहीं आता। जो अंदर होता है ना उसे हम बाहर पहचान लेते हैं। ऐसे ही ईश्वर जब अंदर होगा, का अंदर है और कहीं लिखा है का, ओहो ये का लिखा है। अंदर अंदर है तो पहचान लोगे। ईश्वर अंदर होगा तो बाहर नजर आएगा, अंदर ही नहीं होगा नजर कैसे आएगा? है ना? तो ईश्वर को बाहर खोजने की जरूरत नहीं है। ईश्वर को अंदर अंदर देखने की, अपने अंतःकरण में, अपने मन मंदिर में देखने की जरूरत है। अच्छा, काखा गाघा जब पैदा हुए थे तभी से याद है कि किसी ने याद कराया था? हाँ, काखा गाघा का ज्ञान जन्म लेते ही नहीं हुआ आपको, उसका ज्ञान किसी ने कराया था। स्कूल गए थे, मास्टर जी ने ब्लैक बोर्ड में लिख के बताया था ये का है, ये खा है, ये गा है। ऐसे ही जैसे बच्चा पढ़ने गया स्कूल में तो उसे का बोध हुआ, खा का बोध हुआ, ए का बोध हुआ, बी का बोध हुआ, ऐसे ही आप सत्संग करने आएंगे तो परमात्मा का बोध हो जाएगा। स्कूल में हमें पढ़ाया गया है का मतलब का से कबूतर, का से कमल, का से आदि आदि हैं, खा से खरगोश, खरबूजा, गा से गणेश, गा से आदि आदि। जब स्कूल में पढ़ेंगे ना तो का खा गा घा के अलग अपने मायने होते हैं, और जब सत्संग से जुड़ जाते हैं तो मायने बदल जाते हैं। फिर पा मतलब पानी नहीं होता, पा मतलब परमात्मा हो जाया कर जाता है ना। पा से फिर पतंग नहीं होता, पा पतंग का पढ़ा था, लेकिन जब ज्ञान हुआ तो पता चला कि पा से सिर्फ पतंग ही नहीं होता, अरे पा से तो परमात्मा भी होता है। ये सत्संग है, बिनु सत्संग विवेक न होई, और राम कृपा बिनु सुलभ न सोई।
जैसे बच्चे के अंदर काखा गाघा स्कूल में ही चला गया था, ऐसे सत्संग जब तक नहीं करोगे तब तक भीतर मन तक परमात्मा पहुंच ही नहीं सकता। और सत्संग करोगे तो ये प्रश्न खत्म हो जाएगा कि ईश्वर कहाँ है। फिर आनंद आएगा आपको, फिर हर जगह दिखाई वही दिखाई पड़ेगा, उसके अतिरिक्त तो कुछ नहीं है, कुछ नहीं है। ये चित्त है, सबके भीतर विद्यमान है, आत्मा के रूप में, प्रकाश के रूप में। भगवान हमसे एक क्षण के लिए भी अलग नहीं होता भक्तों। ईश्वर सत्य है, चित्त है, और क्या स्वरूप है उसका? आनंद। भगवान को ना सब चाहते हैं। इस दुनिया में ऐसा कौन है जो भगवान को ना चाहता हो? है कोई ऐसा? आप कहेंगे महाराज हमारे महू में तो 50 नास्तिक मिल जाएंगे जो भगवान को गालियां देते हैं। अब ये तो भगवान को चाहते नहीं, भगवान से प्यार करते ही नहीं। अब आप कह रहे हैं भगवान से सब। हाँ, इस दुनिया में ऐसा, चाहे वो अमेरिका का हो, चाहे जापान का हो, चाहे चाइना का हो, चाहे पाकिस्तान का हो, कहीं का भी व्यक्ति हो, वो भगवान को चाहता है। हाँ, कोई डायरेक्ट चाहता है, कोई इनडायरेक्ट चाहता है। अच्छा, ईश्वर का नाम क्या है? आज सुन लीजिए, ईश्वर का नाम है आनंद। क्या है? आनंद। नंद के आनंद भयो जय कन्हैया लाल की। हाथी दीन्हा घोड़ा दीन्हा और दीन्हा पाल की। क्या है नाम उनका? उनका नाम है कृष्ण कह लो, राम कह लो, आनंद कह लो, ये एक ही के पर्यायवाची हैं। कृष्ण का पर्यायवाची क्या है? कृष्ण का पर्यायवाची है आनंद। आनंद का पर्यायवाची क्या है? कृष्ण। और कृष्ण और आनंद का पर्यायवाची राम। राम, कृष्ण, आनंद एक ही पर्यायवाची है। अब बताइए भगवान का नाम आनंद है या नहीं है? नंद के आनंद भयो जय कर। रामचरितमानस में भी लिखा है, जो आनंद सिंधु सुख राशि सी करते त्रैलोक्य सुपासी। ईश्वर का नाम आनंद है। कौन है इस दुनिया में जो आनंद नहीं चाहता? ये बताओ। आप क्या चाहते हो? क्या चाहते हो? आप पैसा कमाएंगे, क्या करेंगे? आनंद करेंगे। चींटी क्या चाहती है? चींटी क्या चाहती है? बोलो। चींटी आनंद चाहती है। चिड़िया क्या चाहती है? आनंद चाहती है। मनुष्य क्या चाहता है? आनंद चाहता है। अमेरिका का व्यक्ति क्या चाहता है? पाकिस्तान का व्यक्ति क्या चाहता है? अरे भाई, इस दुनिया में ऐसा कोई नहीं है। हाथी क्या चाहता है? आनंद चाहता है। इस दुनिया का हर प्राणी आनंद ही तो चाहता है। और आनंद नाम किसका है? भगवान का नाम है। मतलब सब भगवान को ही तो चाहते हैं। कोई डायरेक्ट कहता है, कोई इनडायरेक्ट रूप से कहते ही नहीं, लेकिन चाहता बराबर। कोई प्यार का इजहार कर देता है, कोई कर नहीं पाता, करता रहता है। हम भगवान से प्यार का इजहार कर लेते हैं, पर पाकिस्तान के लोग नहीं कर पाते बेचारे। वो करते जरूर हैं, पर इनडायरेक्ट। आनंद कौन नहीं चाहता? सब चाहते। और ईश्वर का नाम, मेरे कृष्ण का नाम आनंद है। आनंद। तो संसार का हर प्राणी ईश्वर को चाहता है, सब चाहते। कोई नास्तिक है ही नहीं। इस दुनिया में कोई भी व्यक्ति नास्तिक नहीं है। अच्छा ना महाराज जी, हमारे गांव के तो फलाने राम हैं, अब वो भगवान को मानती नहीं। हमने कहा वो नहीं मानते अलग सब्जेक्ट है, पर उन्हें नास्तिक नहीं कहा जा सकता। नास्तिक क्या है? बोले सत्संग के अभाव का नाम नास्तिकता है। अंधकार जैसा कुछ नहीं होता, प्रकाश के अभाव का नाम ही तो अंधकार है। जहां प्रकाश नहीं है वहां अंधकार होगा। जैसे प्रकाश के अभाव का नाम अंधकार है, ऐसे सत्संग के अभाव का नाम नास्तिकता है। एक बात बताओ, गेहूं का बीज, गेहूं बोरा में भरा है, तो क्या बोरे में भरा हुआ गेहूं अंकुरित हो सकता है? नहीं।
उसे पानी चाहिए। जब तक उसे पानी नहीं मिलेगा, नमी नहीं मिलेगी, तब तक गेहूं का दाना या कोई भी दाना अंकुरित नहीं हो सकता। जैसी नमी मिली अंकुरित हुआ। और बोरा में भर के साल नहीं 10 साल तक रखे रहो, वो खराब हो जाएगा पर अंकुरित नहीं होगा। यदि पानी नहीं मिले, पानी मिला हो गया। अब पानी नहीं मिले तो आप कहो ये तो अंकुरित ही नहीं होता। अरे भाई पहले पानी तो दो। ऐसे ही जैसे दाने, हर दाने में, गेहूं के हर दाने में अंकुरित शक्ति है, बस पानी मिल जाए। ऐसे ही संसार के हर प्राणी पर, हर जीवात्मा पर ईश्वर बैठा है। हर व्यक्ति भगवान से प्रेम करने को तैयार है, बस वो अंकुरित नहीं होता क्योंकि सत्संग नहीं मिलता। सत्संग मिल जाए तो वो प्रेम, वो भक्ति, वो आनंद अंकुरित हो जाता है और वो दिखने लगता, जैसे आपका दिख रहा है। आप भगवान से प्रेम खुल के कर रहे हैं, सत्संग कर रहे हैं, आनंद ले रहे हैं। जमाना रूठे तो रूठे, हमें कुछ फर्क नहीं पड़ता। ये खुल के क्यों? क्योंकि आपके अंदर जो बीज पड़ा था भक्ति का, वो अंकुरित हो गया। जिसके अंदर का बीज अंकुरित हो गया वो आस्तिक है। नहीं हो पाया तो नास्तिक है। नास्तिक जैसा कुछ होता नहीं है। लोग कहते हैं, अपने आप को दावा ठोकते हैं, मैं नास्तिक हूं, कोई है नहीं। सत्संग का उनको ही मिल जाए ना। कई लोग तो ऐसे हैं मेरे पास आए, गुरुजी मैंने कभी सत्संग नहीं किया था, मैं कभी भगवान को नहीं मानता था, लेकिन आपकी कथा में बैठा 5 मिनट तो मुझे आनंद की अनुभूति हुई, उसके बाद तो मैं नित्य आया। मतलब ये तो पहले नास्तिक था, लेकिन कथा सुना तो आस्तिक हो गया कि नहीं? मतलब नास्तिक था ही नहीं, सत्संग नहीं मिला था, बस ये कमी थी। सत्संग नहीं मिला था, मिल गया, लो अंकुरित हो गया। 60 सुधरहि सत्संगति पाई, पारस परस कुधात सुहाई। बिनु सत्संग विवेक न होई, राम कृपा बिनु सुलभ न सोई। बिना सत्संग के ज्ञान नहीं। इसलिए ईश्वर का नाम सत्य चित आनंद, वो सत्य है। चित मतलब भीतर है, सबके अंदर, और आनंद वो सागर है आनंद का। हम बिंदु हैं, वो सिंधु है। विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे, वो भगवान विश्व की उत्पत्ति करते हैं, पालन करते हैं, संहार करते हैं। और तापत्रय विनाशाय, सारे दुखों को दूर करते हैं। महाराज जी हम बड़े दुखी हैं, बड़े परेशान हैं, बड़ी परेशानी चल रही। क्यों परेशानी चल रही? क्योंकि सत्संग नहीं करते। जानत हूँ अस स्वामी बिसारी, फिर हित काहे न होहि दुखारी। कोई भगवान को जानबूझकर भूल जाए तो दुख नहीं मिलेगा। अरे भगवान का विस्मरण ही सबसे बड़ा दुख है, और भगवान का स्मरण ही सबसे बड़ा सुख है। पैसे कौड़ी में सुख नहीं है, ईश्वर के आनंद में, ईश्वर के ध्यान में सुख है। ईश्वर की स्मृति में सुख है, विस्मृति में दुख है। अब आपको सुखी होना है तो स्मरण करो, दुख होना है तो भूल जाओ। ऐसे मेरे मन में विराजिए, ऐसे मेरे मन में विराजिए, कि मैं भूल जाऊं काम धाम गाऊं बस तेरा नाम। भूल जाऊं काम धाम गाऊं बस तेरा नाम। हे कन्हैया आप तो मेरे मन में विराजो, ऐसे मेरे मन में विराजिए, ऐसे मेरे मन में विराजिए, कि मैं भूल जाऊं काम धाम गाऊं बस तेरा नाम। भूल जाऊं काम धाम गाऊं बस तेरा नाम। सीताराम 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 सीताराम। हे कन्हैया
हे गोविंद ऐसे विराजो कि मैं भूल जाऊं काम धाम, गाऊं बस तेरा नाम। हे कन्हैया ऐसे मेरे मन में विराजो कि मैं काम धाम सब भूल जाऊं, बस आपका स्मरण नित्य करता रहूं, नित्य करती रहूं। जो स्मरण करेगा तो तापत्रय विनाशाय, दैहिक दैविक भौतिक तापा, राम राज्य का हो नहीं व्यापा। 3 प्रकार के दुख हैं संसार में, कोई तन दुखी, कोई मन दुखी, कोई धन बिन रहत उदास। थोड़े थोड़े सब दुखी, सुखी राम के दास। कोई तन से दुखी है, कोई मन से दुखी है, कोई धन के बिना परेशान। इस दुनिया में हर व्यक्ति परेशान। सुखी कौन? बोले सुखी राम के दास। जो भगवान की शरण में है, भगवान के भक्त हैं, वो सुखी हैं। ऐसे भगवान जो समस्त दुखों का नाश करते हैं, ऐसे भगवान को हम राधा सहित नमस्कार करते हैं। श्री कृष्णाय वयम नुमः। यहाँ पर किसी ने कहा कि इतना बड़ा ग्रंथ लिखा, व्यास जी ने राधा रानी को नमस्कार नहीं किया, कृष्ण जी को नमस्कार कर दिया। श्री कृष्णाय वयम नुमः। तब बोले ना, कृष्ण को तो नमस्कार किया, लेकिन कृष्ण के पहले जो श्री लगा है, श्री कृष्णा है, तो श्री मतलब राधा, राधा सहित श्री कृष्ण को हम नमस्कार करते हैं। बोलिए भक्तवत्सल भगवान की जय हो। यम प्रव्रजन्त मनुपेत मपेत कृत्यम, यम प्रव्रजन्त मनुपेत मपेत कृत्यम, द्वैपायनो विरह कातरया जुहाव। पुत्रेति तन्मयतया तरवोभिनेदोस्, तं सर्वभूत हृदयं मुनिमानतोस्मि। श्री व्यास जी महाराज ने अपने पुत्र से कहा, सुखदेव जी का जन्म हुआ और जन्म लेते ही वो भगवान का भजन करने के लिए निकल पड़े। भजन करने के लिए बुढ़ापे का इंतजार बिल्कुल मत करना। सुखदेव जी 12 वर्ष तक अपनी माँ के उदर में रहे और जब जन्म लिया तो नरा भी नहीं कटा। ऐसे ही श्री सुखदेव जी महाराज माँ के गर्भ से निकलकर अपने नरे को अपने कंधे पर टांग करके और चल पड़े हैं। पिताजी चिल्ला रहे हैं, पुत्र पुत्र पुत्र। सुखदेव जी चल पड़े, जन्म लेते ही भजन करने निकल पड़े। किसी ने कहा, सुखदेव जी अभी जन्म हुआ है, शादी विवाह कर लो, फिर भजन करने चले जाना। सुखदेव जी कहते हैं, भगवान की माया का कोई भरोसा नहीं, कब चढ़ जाए, कब लालच सवार हो जाए, कब मोह माया चढ़ जाए, कोई नहीं जानता। लड़कपन में, जवानी में ज्यादा माया नहीं व्यापती जितनी माया बुढ़ापे में व्यापती है। इसलिए भजन के लिए ना जवानी और लड़कपन सबसे बढ़िया है, बुढ़ापा नहीं है बढ़िया। बुढ़ापा तो फिर माया में घिर जाता है, और आपका बुढ़ापा माया से अलग हो गया तो फिर आप तो महान हैं। इसलिए माया माया ज्यादा लोग ना बुढ़ापे में करते हैं, है ना। सुखदेव जी कहते हैं, पिताजी मुझे आज्ञा दो, मैं भजन करने जाऊं। पिताजी कहते हैं, बेटा विवाह कर लो फिर चले जाना। ना, मैं नहीं कर सकता। ये गृहस्थी का चक्रव्यूह ऐसा है जो चला जाता है, निकलने का नाम नहीं लेता। अभिमन्यु चक्रव्यूह में जाना तो जानते थे, पर वापस आना नहीं जानते थे, है ना मैया जी। गए, जाना सीखा था, वापस आना नहीं सीखा। ऐसे ही हम लोग गृहस्थी के चक्रव्यूह में जाना तो सीखा है हम लोगों ने, पर वापस आते नहीं हैं। भाई जैसे शादी करी, शादी के पहले आप इतने टेंशन में थे जितने आजकल हो। शादी के पहले कोई चिंता थी ना बच्चों की चिंता थी, ना पति की चिंता, ना सास की चिंता, ना ससुर की। शादी भाई कि सबकी चिंता है, पत्नी की चिंता, पुत्रों की चिंता, परिवार की चिंता, जिम्मेदारियां आ गईं। शादी के पहले कोई चिंता नहीं थी, 10 रुपए में भी काम चल जाता था, लेकिन शादी के बाद अब 10 में काम नहीं चलता।
सीधा सा अर्थ यह है कि शादी के पहले, विवाह के पहले हम जितने स्वतंत्र थे, क्या शादी के बाद वो दिन आता है कि हम इतने ही स्वतंत्र हो जाएं? नहीं आता। जबकि आना चाहिए। शादी के पहले जैसे ना मोह था, ना माया थी, ना टेंशन थी, ऐसे ही शादी करो, विवाह करो, और जब बच्चे हों तो बच्चों का भी विवाह, बेटी का ब्याह कर दो, बेटे का विवाह कर दो। अब बताइए, आप हो गए ज्यों की त्यों की नहीं? अब बेटे की चिंता खत्म, बेटी की ब्याह कर दिया, उनके घर भेज दिया, लड़का का छोरा का ब्याह कर दिया। अब तुम बुढ़ा बुढ़ी दोनों भजन करो। लेकिन नहीं, अभी भी बुढ़ापे में बहू बहू बहू, बेटा बेटा, नाती नाती नाती, नाती सुख देगा, नाती सुख दे, खाक सुख देगा। संसार में कोई सुख मिला आज तक किसी को? तुम्हें मिल जाएगा। ब्याह कर दिया, शादी कर दी, अब आराम से भगवान का भजन करो, अपने बुढ़ापा भजन में निकालो, भगवत भजन करो। लेकिन हम जबरदस्ती चिपक जाते हैं परिवार से, बहू बहू बहू, सास सास, ये झंझट मत पालो मेरी माँ। बुढ़ापा आया, तीर्थों का भ्रमण करो, भगवान का चिंतन करो, जिंदगी सफल हो जाएगी। ज्यादा से ज्यादा समय तीर्थों में गुजारा करो। जगन्नाथपुरी की रथ यात्रा चल रही है, गए कि नहीं? अभी बुड्ढा बुड्ढी यहीं पड़े हैं, बेटा बहू के लफड़े में। इनके कहाँ फुर्सत के जगन्नाथ भगवान का रथ खींचे? ये जब यहाँ से फुर्सत होंगे तो ना जाएंगे। फुर्सत है, जबरदस्ती चिपके, सब फुर्सत है, कोई काम धाम नहीं घर में। छोरा ब्याह गया, छोरी ब्याह गई, दाढ़ी बाल सब पक गए, अब क्या काम तुम्हारा? आजाद हो, फिर भी गुलामी करनी है तो करो। आपके बाप दादे हजारों पीढ़ी ऐसा करते करते गुजर गई, आप भी चले जा रहे हो धारो धार। जा रहे हैं, जगन्नाथ भगवान की यात्रा निकल रही है। अरे महीने भर जगन्नाथपुरी में रहा करो। बुढ़ापा आया है, 50 साल के बाद ब्रह्मचर्य आश्रम 25 तक, गृहस्थ आश्रम 50 तक, 75 तक वानप्रस्थ, और 75 के बाद जिंदा रहो तो सन्यास। कोई मतलब नहीं किसी से, केवल एक से, मेरे तो गिरधर गोपाल, दूसरो न कोई। ये स्थिति हो जाए ना तो हम सब सुखी हैं, सब सुखी हैं, कोई दुखी नहीं है इस दुनिया में। जबरदस्ती दुखी बने हैं, बने हैं बस। बोलो राधे राधे। इसलिए कहा करता हूं कि भगवान को याद किया करो, भगवान का स्मरण किया करो। पता नहीं, चिंतन करके सोया करो भगवान का। कभी दिन में सही, कभी रात को सही, कभी सपने में सही आएंगे, आएंगे वो भगवान, और हमें दर्शन देंगे जरूर। एक सज्जन बोले, महाराज जी भजन करते हैं, भगवान तो मिले नहीं। हमने कहा कि भगवान का चिंतन किया करो, चाहे तो चलते फिरते मिल जाएंगे, नहीं तो जब आप सोएंगे तो आपको सपने में दर्शन हो जाएंगे। क्या कहें साहब, जिसका चिंतन अधिक होता है ना, उसे तो दिन में हो, रात में हो, सपना ही सपना, और सपने में ईश्वर ही ईश्वर, कन्हैया ही कन्हैया नजर आते हैं। काम ही नारी प्यारी जिमी लोभ ही के प्रिय दाम, तिमि रघुनाथ निरंतर, प्रिय लाग्यो मोहि राम। तेरा मेरा सांवरे ऐसा नाता है, तेरा मेरा सांवरे ऐसा नाता है। दिन हो चाहे रात हो, तेरा सपना आता है। कौन कौन है जो भगवान को सपने में देखते हैं या देखना चाहते हैं? उठाएंगे दोनों हाथ और मस्ती से दोनों हाथ उठाकर ताली से प्रेम से। सांवरे ऐसा नाता है, तेरा मेरा सांवरे
सपना आता है। दिन हो चाहे रात हो तेरा सपना आता है। तेरा मेरा हाथ उठा के जन्म जन्म तक तेरा मेरा साथ कभी ना छूटे। जन्म जन्म तक तेरा मेरा साथ कभी ना छूटे। जन्म जन्म तक तेरा एक कन्हैया प्रार्थना करता हूँ मेरा और आपका ये प्यार ये साथ कभी ना छूटे। कौन कौन ये प्यार अमर करना चाहता है कन्हैया से जो करते हो उठाओ हाथ। जन्म जन्म तक तेरा मेरा साथ कभी ना छूटे। जन्म जन्म तक तेरा मेरा साथ कभी ना छूटे। छूट जाए सांसों की लड़ियां नाम कभी ना छूटे। छूट जाए सांसों की लड़ियां नाम कभी ना छूटे। छूट जाए सांसों की लड़ियां नाम कभी ना छूटे। छूट जाए सांसों की लड़ियां नाम कभी ना छूटे। ना जाने तू कैसा कैसा खेल रचाता है। ना जाने तू कैसा कैसा खेल रचाता है। ओ ना जाने तू कैसा कैसा खेल रचाता है। ना जाने तू कैसा कैसा खेल रचाता है। दिन हो चाहे रात हो तेरा सपना आता है। दिन हो चाहे रात हो तेरा सपना आता है। ओ तेरा मेरा सांवरे ऐसा नाता है। तेरा मेरा सावरे ऐसा नाता है। दिन हो चाहे रात हो तेरा सपना आता है। दिन हो चाहे रात हो तेरा सपना आता है। तू मेरा मैं तेरा कान्हा तू राजी मैं राजी। तू मेरा मैं तेरा कान्हा तू राजी मैं राजी। तेरे नाम पे लिख दी मैंने इस जीवन की बाजी। तेरे नाम पे लिख दी मैंने इस जीवन की बाजी। हे कन्हैया मैं आपका और आप मेरे हो कोई शक नहीं है। हम तुम्हारे हैं तुम हमारे हो। तू मेरा मैं तेरा कान्हा तू राजी मैं राजी। तू मेरा मैं तेरा कान्हा तू राजी मैं राजी। तेरे नाम पे लिख दी मैंने इस जीवन की बाजी। तेरे नाम पे लिख दी मैंने इस जीवन की बाजी। कर न सके कोई जो तू वो करके दिखाता है। कर न सके कोई भी तू वो करके दिखाता है। कर न सके कोई भी तू वो करके दिखाता है। कर न सके तो कोई तू वो करके दिखाता है। दिन हो चाहे रात हो तेरा सपना आता है।
जय हो। मीत बना तू मेरा और प्रीत लगाई ऐसी, दुनिया बनाने वाले ने ये रीत चलाई कैसी। कर न सके कोई भी तो वो करके दिखाता है, दिन हो चाहे रात हो तेरा सपना आता है। हे कन्हैया, यही प्रार्थना है कि आपकी ऐसी कृपा बनी रहे कि दिन रात आपका चिंतन करता रहूं, नित्य स्मरण करता रहूं। कुछ नहीं चाहिए सिवा आपके। सुखदेव जी महाराज चले गए, पिता चिल्लाते रहे। व्यास जी को ज्ञान दे दिया सुखदेव जी ने, पिताजी माया के दलदल से अभी तो निकल कर आया हूं, फिर उसी माया की ओर आप हमें ले जाना चाहते हैं। ये मन अभागा है जो इसे पाकर भी भगवान का भजन नहीं करता। इतना बढ़िया शरीर, भजन लाख योनियां हैं, बोलिए आप तो उन्हें देखते हैं ना, कुत्ते को, बिल्ली को, पशु पक्षी जंतु, क्या उन्हें यह सौभाग्य मिला है कि वो बैठकर कथा सुने, आंख बंद करके भगवान का चिंतन कर सके? नहीं मिला ना, हमें मिला है। और फिर भी हमें ये भाग्य सौभाग्य पाकर फिर भी भजन ना करें, स्मरण ना करें उस परमात्मा को, तो बताइए हम अभागे हैं कि नहीं? हम लोग सुबह से शाम तक भौंकते रहते हैं, भौंक भौंक। जो जिस शब्द में भगवान का नाम ना हो, जिस बात में भगवान की चर्चा ना हो, वो भौंकना ही तो है। जिस भजन में राम का नाम ना हो, उस भजन को गाना ना चाहिए, है ना? आप जब अपने घर में सास बहू की बुराई करती हैं तो उसमें भगवान का नाम कहां होता है? तो वो भौंकना ही तो है। सिर्फ कुत्ता भौंकता है ऐसा नहीं है, इंसान भी तो कुत्ते वाली हरकत करता है, बल्कि उससे भी बदतर वाली कर देता है। जो समय भगवान को हमने दिया है बस वही सदुपयोग है समय का, बाकी दुरुपयोग किया हमने अपने वक्त का। पूरा समय गप्पे लड़ाने में, खाने में, सोने में बर्बाद कर दिया। राम 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 राम। कितना बढ़िया शरीर दिया है, 84 लाख योनियों का चक्कर लगा के हम आए हैं, तब कहीं मनुष्य का देह मिला है, मानुष तन